आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। चुनाव के इस माहौल में मैं ऐसे लोगों को आपके बीच में लेके आता हूं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिनकी बातें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। आजकल लगातार उनको लोग देख रहे हैं, तो उन्हीं में से एक आज जो है मेरे साथ में है कांग्रेस के अशोकनगर प्रत्याशी हरिबाबू राय साहब। राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भदौलिया जी। तो राय साहब चुनाव लगभग तैयार हो चुका है, तो और आपसे जब मिला तो एक बड़ा विवाद भी हो गया। तो और सारी चीज़ों पर बात करने से पहले सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि कन्या पूजन को लेकर आप लोग जो बात कर रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि वो महिलाओं की पूजन थी, बीजेपी ने खुल के कहा कि कन्या पूजन थी, तो इस पर अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा यह है कि सबसे पहले तो मुझे उनके कार्यालय में क्या घटना घटी थी वो जानकारी नहीं थी। मुझ पर जो आरोप लगाया कि मैंने शिकायत की है वो मैंने की नहीं थी। वो कांग्रेस पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता ने शिकायत की थी और वो शिकायत भी सही है। पर आप ये कह रहे हैं कन्या पूजन करते हैं, हम सनातन के लोग हैं, हम भी करते हैं और मुझे कन्या पूजन करने पर कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वो महिलाएं लगभग 50 वर्ष के आसपास की महिलाएं हैं। कन्या पूजन कन्याएं भी हैं उसमें, पर वो महिलाएं भी हैं। और हमने तो मेरे 4 कार्यालय खुले हैं, उसमें आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, केवल कन्याएं हैं। वो कन्याएं 5, 10, 12 साल तक की हैं। वो हमने भी पूजन की है, हर कार्यालय की है। हमने तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी को नहीं बुलाया है। तो इसमें क्या है, करना चाहिए, ये तो अच्छा काम है। नहीं, शुरू में आप या आपके और दूसरे कार्यकर्ता लगातार ये बात कह रहे थे कि साहब हमारी तरफ से कोई शिकायत हुई नहीं, मगर जब ये एसडीएम ने क्लियर किया कि एक नंबर भी उन्होंने जारी किया तो अब समझ में आई कि आपके कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत नहीं, आरोप मुझ पे लगाया जा रही थी। जवाब मुझे देना था, किसी से ये नहीं पूछा गया कि कौन ने क्या किया। उस कार्यकर्ता ने वो कौन सा है फिर चुनाव आयोग का, हाँ, उस पर शिकायत की है। अब जब वो बात ही भटकाने की कर रहे थे, आरोप वो मुझ पे लगा रहे थे, शिकायत किसी ने की थी, इसलिए मामला है ना तूल पकड़ता गया। और अच्छा, उसमें नाम आपका लिखा था तो आप उस कार्यकर्ता आप मेरा नाम लिख दीजिए, मैं रोक लूंगा क्या? वो ऐसा है फिर मैं क्या कर लूंगा? नहीं, जैसे अब ये वीडियो आ गया सामने, हाँ, जिसमें जितेंद्र खुद कह रहा है कि मैंने किया है, हाँ, तो उसने आपके नाम का जो दुरुपयोग किया है कि आप उसकी शिकायत आप कर ही चुके हैं कि इसकी करनी चाहिए? नहीं, मेरे नाम का दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया है उसने, शिकायत सही की है। मगर आप खुद के नाम से भी कर सकता था जो आपके नाम से किया उसने। तो मैंने नहीं की, उसने कर दी, शिकायत तो सही है। मैं सिर्फ इसमें आपने जैसे ये कहा था पहले कि साहब इसमें कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र हुआ है, मेरा नाम उपयोग किया गया है। हाँ, अब ये क्लियर हो गया। जब तक मुझे जानकारी नहीं थी तो ये बात बिल्कुल सही है। जब जानकारी खुल के आ गई, उसने स्वीकार किया कि मैंने शिकायत की है, तो बात सब कुछ समझ में आ गई। अगर आप प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करना चाहे कि आप, जैसे कई बार होता है कि मैं आपके नाम से अगर शिकायत करूं तो ये भी एक तरह से अपराध है ना। अब मैं अगर शिकायत कर रहा हूं तो मुझे मेरे नाम से करना चाहिए, आपका नाम का दुरुपयोग क्यों करूंगा मैं? ये सब चुनाव में होता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, इसको आप तूल मत पकड़ाओ। और ये कोई मेरा इससे कोई लेना देना भी नहीं था, ये बाद में सब पता चल गया आपको। चलिए, खैर कन्या पूजन का एक अपना मामला है, मगर जिस तरह से चुनाव हो रहा है तो आपको लगता है कि शुरू से ही चुनाव में जिस तरह से हाइट आई है तो बहुत आसानी से चुनाव हुआ या ये बहुत ज्यादा? चुनाव कभी आसान नहीं होते, चुनाव तो चुनाव होते हैं। किस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं वो अलग बात है, कैसी समीकरण बनते हैं वो भी अलग बात है। ये तो आने वाला समय बताएगा। अब आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, हम सब 3 सीटें यहाँ से जीतने वाले हैं, मान ली कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और अब ये घबरा रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरा भाजपा ये घबरा रही है कि किस किस तरीके से वो क्या क्या करेगी, हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे और चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि बीजेपी में घबराहट हो गई हारने के लेकर, और बीजेपी कह रही है कि साहब वो चूंकि हारने वाले इसलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो अब जनता क्या तय करेगी? जनता ही तो तय करेगी, जनता तय करने वाली है कि कांग्रेस जीतेगी। चलिए, कांग्रेस जीतेगी, ये तो खैर आपका अपना सोच है, मगर चूंकि जिस आदमी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रबंधन का एक बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव। अरे जनता के सामने सारे प्रबंधन धराशायी हो जाते हैं। सिंधिया जी यहाँ से धूला चाट के चले गए, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन चुनाव नहीं हार सकता? उस आदमी का नाम बता दो आप पूरे भारत में। नहीं, मैं सिर्फ इस पे जानना चाह रहा था कि लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, टीम है, आप नए। अरे मैंने क्या बोला, जनता की आंधी में मैनेजमेंट ना बड़े होते हैं ना मैनेजमेंट छोटे होते हैं, जनता जनार्दन होती है। चुनाव में उसका ही चलता है, किसी का नहीं चलता। मतलब आप पूरा चुनाव सिर्फ जनता के फोकस पे? जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने मुझे टिकट दिलाया, मेरे नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया और ये चुनाव इसलिए भरोसा किया कि हमें चुनाव जीतना है और हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस जब भी टिकट देती है तो तमाम सारे लोगों से और सर्वे से इन सबसे बात करती है, तो आपका जो टिकट हुआ उसके बाद एक बड़ी लंबी चौड़ी विरोध का सिलसिला भी शुरू हुआ। आपके कई सारे जो है लोग, पार्टी के लोग जो है छोड़ के भी चले गए अभी। अरे भारतीय जनता पार्टी से इतने लोग चले गए पूरे मध्य प्रदेश में कि आप गिनती नहीं लगा पाओगे। यहाँ से एक आध चला गया तो उससे क्या होता है? अच्छा, इनसे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो जैसे अहिरबार समाज की सभा की और अहिरबार समाज के सारे लोग कह रहे थे कि हमको वोट दें और नहीं देंगे तो फिर हम अपना स्टैंड करेंगे। चाहे अहिरबार समाज हो, चाहे भदौलिया जी का समाज हो, चाहे मेरा समाज हो, सब अपने अपने समाज को टिकट मांगते हैं और उनका अधिकार है, इसमें क्या बुराई है?
तो क्या लगता है अब वो साथ में रहेंगे आपके? साथ में है, रहेंगे, क्या बात है इसमें, साथ में ही मेरे। मतलब वो सिर्फ टिकट की लड़ाई थी, टिकट की लड़ाई थी और हम सब साथ में, हम साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये समझना चाह रहा था कि पिछले 8-10 साल से जब से आप नौकरी छोड़ के आए, सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं और लगातार हम आपको क्षेत्र में देख रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा जो पिछले कुछ वर्षों से गांव-गांव आप घूम रहे थे जो है? देखिए, कोई भी हो, जब उसके निकटतम घरेलू संबंध होते हैं तो वो उसका अपना होता है। उसके दुख दर्द में, उसकी हर चीज़ में वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मेरे वो परिवार के सदस्य हैं और मैं सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहा हूँ। आपने ये देखा है, आप भी मेरे संपर्क में रहे, हर कोई मेरे संपर्क में रहा, यही वही आशीर्वाद है जो मुझे टिकट मिला है। मगर अभी भी जो बात चल रही है कि चाहे बीजेपी अपनी लाडली बहना और दूसरी योजनाओं के बारे में बात करती है, कांग्रेस के पास ऐसा क्या है जो जनता के पास लेके जाएगी? कांग्रेस के पास वो सब कुछ है जो नहीं कर पाए ये लोग। ये विफल सरकार रही है, इनने कुछ नहीं किया है। सिंधिया जी भी उतरे थे कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, सड़क पर आ जाऊंगा, वो हवाई जहाज में उड़ गए। क्या बात कर रहे हैं आप? आने वाला समय कांग्रेस का है और आपने कांग्रेस का हमारा पूरा मैनिफेस्टो देखा है, सारी योजनाएं कल्याणकारी हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लगातार सिंधिया जी को टारगेट कर रहे हैं, लोग बताते हैं कि सिंधिया जी के टारगेट पर कोई याद आता है तो ऐसा तो नहीं वो आपके क्षेत्र में जो है सिंधिया जी के टारगेट पे तो अनीता जैन जी आ गई थी तो वो चली गई जी। नहीं, अगर वो खुद प्रचार के लिए आएंगे जैसे अपने प्रत्याशी को, लगता है इससे कुछ फायदा या नुकसान आपको? उनके आने से कुछ नहीं होता। सिंधिया जी कोई आज नहीं है अशोकनगर में। सिंधिया जी कभी अशोकनगर की सीट नहीं जिता पाए, वो यहीं रहते थे। खुद तो जीत जाते थे, फिर खुद जीत कहाँ जीत जाते थे? हार गए 1,26,000 से। इस बार हार गए, मगर 5 बार। इस बार क्या होता? इस बार क्या होता? हार तो हार होती है। आपको लगता है सिंधिया फैक्टर कोई मायने नहीं करेगा? कुछ नहीं है, जनता का फैक्टर मायने करेगा। चलिए, जनता का फैक्टर तो मायने करेगा, मगर आपके जो इलाका है पूरा विधानसभा बड़ा टिपिकल है। कोई टिपिकल नहीं है। मुझे 8-10 साल उस इलाके में हो गए, सब मेरे घर के लोग हैं जी। हाँ। नहीं, यहाँ पॉकेट में बांटते हैं साहब, एक साड़ौरा इलाका बना दिया, एक कचनार बना दिया। पॉकेट नहीं है, सब एक है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, सब एक है। नहीं, कुछ अलग से नहीं है कि यहाँ चुनाव की चीजें अलग रहती हैं, दूसरी जगह अलग रहती हैं? कहीं कुछ नहीं है, हर जगह जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है और आप देखिए कि क्या होने वाला है। तीनों सीट हम एक व्यक्ति के सवाल इससे ये कि 6 जो उम्मीदवार हमारी तीनों सीटों के हैं, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अशोकनगर में हैं। सीट भले ही सुरक्षित है, मेरी सवाल आप समझिए, आप BE करे हुए हैं, वो LLB करे हैं। सबसे तो उम्मीद ये की जा रही थी कि बड़ा शांत चुनाव होगा आप लोगों के, मगर सबसे हाइट पे आपका ही चुनाव चला गया शुरू से ही। ये चुनाव शांति ही है जी। इसमें कोई अशांति की बात ही नहीं है। जो जैसा करेगा उसका होगा भाई। जो मैं कुछ गड़बड़ करूंगा, मेरी शिकायत होगी, वो करेंगे, जो भी करेगा उसकी शिकायत होगी, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, एक चीज और आ रही है, हमने कल भी परसों भी देखा था सोशल मीडिया पे कि पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, ना ज्यादा बात कर रहे हैं, मगर उनके प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो कुछ ज्यादा ही हाइट दे रहे हैं इन सब चीजों को, ऐसा लग रहा है? देखो भैया, जो व्यक्ति है ना पार्टी का होता है, वो पार्टी के लिए किसी भी हद तक काम करता है और ये करना भी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। नहीं तो ये माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं है? नहीं, ये माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं है। सब अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं और मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप पर एक आरोप लगा था, वो आरोप दोनों पे ही है। मैं आपको मतलब ये बिल्कुल नया सवाल है पढ़े लिखे आदमी से कि आपके समाज के भी 200-250 बात बता रहे हैं और जजपाल सिंह जी के समाज के भी इतने ही वोट हैं। अब यहाँ जातिवाद तो लागू नहीं करता, फिर भी लोग कह रहे हैं कि फलानी समाज आपके साथ जाएगी, ढकानी समाज जाएगी। कितना आप ठीक मानते हैं? ये लोगों का सोच है, सारी समाज मेरे साथ हैं। इससे क्या होता है कि मेरे कितने वोट हैं? अगर आप समझिए कि जनता का आशीर्वाद, सारे समाजों का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो क्या मेरा नेता तो मुझे टिकट देता? मेरा पूरा समाज है, सभी जाति समूह धर्म के लोग मेरे साथ हैं, उनने सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। यहाँ मतलब समाजों का समीकरण बनेगा नहीं? कोई समीकरण नहीं बनेगा, सारे समाज मेरे साथ है, सबका आशीर्वाद मेरे साथ। आप देख लीजिएगा क्या आने वाला है। पर आपके संगठन में जो तमाम सारी संगतियां हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं, कई बार ये तो आप लोग कहते हो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं। नहीं है? हाँ। मतलब सब लोग चुनाव साथ मिलकर लड़ ही रहे हैं, लड़ेंगे क्या? हमने चालू कर दिया है अपना कार्यक्रम। तो मैं इसमें सिर्फ ये चीज़ और जानना चाह रहा था, आगे जो मुद्दे आने वाले हैं, क्योंकि हम जब जजपाल सिंह जी बात करते हैं तो वो अपनी कई योजनाएं बता देते हैं जो रह गई हैं, जो कर चुके हैं। हरिबाबू राय अगर विधायक बनते हैं तो अशोकनगर उनसे क्या क्या उम्मीद करें? आपने पहले भी कहा कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इंजीनियर हूँ। मैं जैसे अशोकनगर की चाहे वो पेयजल समस्या हो जो विकराल हो गई है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की बात है, कृषि विश्वविद्यालय की बात है, अशोकनगर की रिंग रोड की बात है, और अशोकनगर में इनने किया ही क्या है 18 साल में जो किया नहीं जा सकता, हम वो सारी बातें करेंगे। उद्योग के मामले में पलकाटोरी का आपने हाल देख लिया है, जहाँ उद्योग लगना थे वहाँ खदानें खुद गई हैं कि नहीं खुद गई हैं? आप बोलो हाँ या ना? जी।
नहीं, बिल्कुल आप शिकायत उसकी मगर अच्छा आप ये सब चीजें करते हैं, एक बड़ा सॉफ्ट मामला आपको लेकर एक बड़ी सवाल ये है, और आपके कांग्रेसी भी इस बात को लेकर कहते हैं कि विरोध नहीं करते आप कभी किसी मुद्दे को लेकर। मैं विरोध नहीं करता और विरोध करता भी हूँ। जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ विरोध करता हूँ, और जब विरोध ऐसा मैं करता नहीं फिरता कि गली गली में मैं विरोध कर रहा हूँ। क्यों नहीं करूँगा विरोध जब गलत काम करेंगे तो। मगर आपको हमने कुछ वर्षों में बहुत मुखर होकर जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन का हिस्सा या अपने लेवल पर कुछ ऐसा कि विधायक के खिलाफ आप व्यक्तिगत तौर पर कभी गए हो? मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, विधायक जी का अगर कुछ गलत है तो उनके खिलाफ, मैं सबके खिलाफ बोलता हूँ। अब ये आप लोग नहीं छापते हो तो ये आप जानो। नहीं, हम लोगों के पास कभी इतनी ज्यादा आती भी नहीं है, वो पता नहीं मीडिया से आपके जो है लोग हमको क्यों ऐसा करते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और कहना देना चाहूँ कि मुझे जनता मौका दे रही है, मुझे पूरा भरोसा है। मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा किसी की ज़मीन से, किसी की जायदाद से, किसी की कोई संपत्ति से या लड़ाई से, झगड़े से। जो जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे लोगों को व्यक्तिगत नुकसान भी पहुंचते हैं, सामाजिक नुकसान पहुंचते हैं, ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा कि जनता जनार्दन जो मुझे अपना अभिमत देगी उन्हें नीचा देखना पड़े। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। चलिए, तो चुनाव बिल्कुल मुहाने पे है, और जिस तरह से शुरुआत आप लोगों के बीच में कन्या पूजन वर्सेस महिला पूजन को लेकर हुई कन्या पूजन हमने 4 कार्यालय हमारे, हमने बोला ना, हमने कन्या कितनी हमारी 5 साल 10 साल 12 साल की हमारे, आप देख लीजिए हमारे फोटोग्राफ। अच्छा, जजपाल सिंह जज्जी ने एक बड़ी बात ये कह दी कि अब वो हर गांव जाकर कन्या पूजन करेंगे, इसका कोई बात आप? बिल्कुल करें, मैं तो मुझे अच्छा लगेगा वो ऐसा ही करें, उसे करना भी चाहिए। हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, कन्या पूजन करना तो हमारा धार्मिक और हमारा पवित्र कर्तव्य है। उसमें क्या है, अच्छी बात है उनकी, करें। आप देखो, वो खुद भी और दूसरे लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप सनातन विरोधी हैं, कन्या पूजा। अरे मैं कहा, मैं आपने मुझे देखा है कि पूरे जितना मैं, मुझे पता है, आप चले जाइए चाहे साड़ौरा की टेकरी पर चले जाइए, वहाँ देख लीजिए हर पंखे में क्या लिखा है, वहाँ देख लीजिए शिलालेख पर क्या लिखा है मेरे बारे में। अगर कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सी ऐसी धार्मिक जगह किसी भी धर्म की कि जहाँ मैंने कुछ ना कुछ जो मुझसे बन पड़ा वो किया ना हो। आप देख लीजिए, आप तो पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, जिले के बाहर की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी आदमी को इतना समय मिल जाए कि वो गांव जा सके। आप इस मामले में किस्मत वाले रहे, एक मिनट, कि आप लगभग हर गांव में या ज़्यादातर गांव में पहुंच पाए। तो मैं अगर आपसे एक जनप्रतिनिधि बनने की बात कहूँ कि अब आपने जब पूरा घूम लिया, तो ऐसी कुछ बड़ी चीज़ें आपको लग रही हैं जो कि होना चाहिए वहाँ या नहीं हो पाई हैं, जिन पर अब आपका फोकस रहेगा गाँव के लेवल पर? इस तरह मैं जब से गाँव में गया हूँ, मैंने गाँव की हर समस्या को नोट करके रखा है कि इस गांव में पहुंच मार्ग नहीं है, इस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, कई जगह तो लोग प्यासों मर रहे हैं, यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब है, उसकी छत गिर रही है, बैठने को जगह नहीं है, बच्चे पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। मैंने हर गांव में जा करके 8-9 साल से मैं यही कर रहा हूँ कि उस गांव की समस्या को मैंने अपने पास रखा है, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं ये सारे काम करूँगा। अच्छा, एक और सवाल आखिरी कि सरकारें बनती रहती हैं, सब कुछ होती है, मगर आजकल टूटन का बड़ा वो है, तो कहीं ये संकट तो आप कांग्रेसियों को नहीं सता रहा कि पिछली बार जिस तरह से आपसे जो है सरकार ही चोरी कर ली थी बीजेपी ने, ऐसा कुछ कर? बीजेपी ने एक सरकार चोरी नहीं की, बीजेपी ने तो पूरे भारतवर्ष में सरकारें चोरी की हैं और उनका ये काम है। पर अब वो क्या है, उजागर हो गए हैं, उनकी मंशा उजागर हो गई है कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं। जनता उनको ये मौका ही नहीं देगी, इतने बहुमत से सरकार बनाएगी कि वो ख़त्म ही हो जाएंगे। चलिए, तो क्या उम्मीद है अशोकनगर की? अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लगातार कह रहे हैं, तो एक अनुमान भी अगर लगाते हो तो कितने वोट से जो है आप संभावना लग रहा है अपनी जीतने की? मैं अपने इस बात को नहीं कहूँगा आपसे, और ये कहना अनुचित होता है लोकतंत्र में, पर मैं ये जानता हूँ कि जनता मुझे बहुत वोटों से चुनाव जिताएगी। चलिए, तो आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपका भी बहुत बहुत। चलो, वो चाय